Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about pros and cons of artificial intelligence. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आईक्यू लेवल, क्योंकि आईक्यू लेवल से ही आपको पता चलेगा। जब आपको पता चल जाएगा ना कि आईक्यू लेवल होता क्या, देन आपको पता चलेगा कि हमने जो मशीनें हैं उनका आईक्यू लेवल कितना इंक्रीज कर दिया है इंसानों की निस्बत। आईक्यू लेवल, यू आर बोर्न विद योर स्पेसिफिक या फिर एक्चुअल आईक्यू लेवल। हर पर्सन जब पैदा होता है तो उसका एक एक्चुअल आईक्यू लेवल होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। सो आईक्यू लेवल होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आईक्यू लेवल इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, मतलब आपने कितना कुछ याद किया हुआ है, दिस इज़ नॉट योर आईक्यू लेवल। IQ level is not a test of your knowledge. It's one's ability to reason and solve complex problems. रीजनिंग वे में सोचना, लॉजिकली सोचना। फर्ज करें कि एक क्वेश्चन दिए, अब एक पर्सन को समझ ही नहीं आ रही उसको करना कैसे है, दूसरे ने उसको मिनटों में कर दिया, तो ये आप क्या है आईक्यू लेवल है। देन यहाँ पर एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि कौन सा आईक्यू लेवल किस किस का होता है। फर्ज करो कि किसी का आईक्यू लेवल 70 से बिलो है तो वो स्पेशल पर्सन्स होंगे। डेफिनेट फीबल माइंडेडनेस, मतलब स्पेशल लोग जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो सही वे में सोच नहीं सकते, उनको हम स्पेशल पीपल कहते हैं। 70 से 80 आईक्यू लेवल अगर किसी का होगा तो वो बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी होगी। 80 से 90 होगा तो वो डलनेस लाइक लो एवरेज में कंसिडर किया जाएगा। 90 से 110 अगर होगा तो वो नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंस मीन्स के एवरेज इंटेलिजेंस में आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है वो कहते हो कि भाई हमारी जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल लिटरली 120 से 140 होता है, लेकिन वो खुद को समझते एवरेज स्टूडेंट हैं, तो इसलिए वो वहीं पर ही रहते हैं। 110 से 120 आईक्यू लेवल सुपीरियर इंटेलिजेंस। सुपीरियर इंटेलिजेंस मीन्स हाई एवरेज कंसीडर किया जाता है। देन 120 से 140 वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, ये गॉड गिफ्टेड होती है। एंड 140 प्लस ये जीनियस माइंडेड लोग होते हैं, वेरी सुपीरियर। अब जो ह्यूमंस होते हैं 70 से 140 तक नॉर्मल उनका आईक्यू लेवल होता है। किसी का 70 हो गया, किसी का 90, किसी का 110, किसी का 120, 140 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मशीन्स हैं उनका आईक्यू लेवल 100,000 गुना से भी ज्यादा कर दिया गया है। सोचे कहाँ पर इंसान जिनका आईक्यू लेवल जस्ट 70 टू 140 इसके दरमियान में लाई कर है, और कहाँ पे मशीनें जिनका आईक्यू लेवल 100,000 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। सो हमारे आईक्यू लेवल से आप लोग देखो कितना ज्यादा है। इंसान की इंटेलिजेंस ऐसे आईक्यू लेवल का मुकाबला नहीं कर सकती है। आप देखो कि इंसानों ने ये मशीनें बनाई हैं, लेकिन अगर एक तरफ 100,000 गुना से भी ज़्यादा आईक्यू लेवल और एक तरफ सिर्फ 140 आईक्यू लेवल, तो क्या कोई कंपैरिजन है? नहीं है। इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रही हैं। डेफिनेटली हमें फ़ायदा तो होता है, बट प्रॉब्लम्स भी बहुत सी पैदा हो रही हैं। इंसानों को रिप्लेस करके मशीनों को रखा जाता है, भाई इससे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, सबसे ज़्यादा। तो होपफुली आपको आईक्यू लेवल समझ आ गया है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनली। लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट से रेलिवेंट मैं आप लोगों को फैक्ट्स फिगर्स बताऊंगी, तो उसके लिए आपको ये पूरी स्लाइड देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एक्यूरेसी। डेफिनेटली एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं कुछ भी हम राइट करते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ कॉस्ट इनकर्ड इन दी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। नंबर 2, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक, बट दूसरी तरफ नॉट एबल टू एक्ट एनी डिफरेंट। जैसे कि देखो हर ह्यूमन की नेचर डिफरेंट होती है, बट ये जो मशीन्स हैं, ये जो जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको ये सिर्फ वैसे ही बिहेव करेंगी जो हम लोगों ने इनके अंदर इनपुट दिया होगा। नंबर 3, यूज्ड फॉर माइनिंग प्रोसेसेस। नंबर 3, लैक ऑफ ह्यूमन टच। 4, कैन डू लिबेरियस टास्क, बहुत सा काम ये कर सकती हैं, भाई थकती नहीं है ह्यूमंस की तरह, बट लैक ऑफ क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड इनका नहीं होता।
फ्रॉड डिटेक्शन, मैनेज रिकॉर्ड्स इजीली कर सकती हैं, बट लैक ऑफ कॉमन सेंस इनके पास नहीं होती है। लैकिंग द इमोशनल साइड नहीं होती, ठीक है, बट दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही हैं। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में बहुत आगे जा चुकी हैं, बट अगर रॉन्ग हैंड्स को डिस्ट्रैक्शन, किसी गलत हाथ लगी तो बस तबाहियां मच जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है या नहीं हो चुकी है ये हम देखते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट 800 मिलियन जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किल कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही आया तो 800 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ 600 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जहां इसका फ़ायदा है वहां इसका नुकसान भी है, जहां इसका नुकसान है वहां इसका फ़ायदा भी है। So this is all about pros and cons of artificial intelligence. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।